बेअई ज़ंबिन क़ुतिलत। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि घर की मेहमान है बेटी। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि घर की मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान है बेटी जिस घर से अनजान है बेटी। इस सभा में मौजूद माननीय प्रिंसिपल, आदरणीय शिक्षकगण, सम्मानित अतिथिगण एवं प्रिय सहपाठियों, आज आप सभी का इस वार्षिक समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेटी की पुकार जो अपने माँ से करती है, उस पुकार को प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुई हूँ। एक बेटी अपने माँ से इस तरह पुकार करती है, माँ, ओ माँ, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, मैं भी तेरे ममता की महत्व के कोख में पालना चाहती हूँ। माँ मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, मुझे एक मौका तो दे माँ, मुझे एक मौका तो दे। मैं हर करीब को करूँगी, तू जो कहेगी मैं अन्याय के खिलाफ से खड़ी होकर लड़ाई लड़ूंगी। माँ, माँ मुझे इस दुनिया में आने का एक मौका तो दे, एक मौका तो दे। माँ, ओ माँ, माँ मेरी पुकार तो सुन, तू ही है जो मेरी पुकार को सुन सकती है। हाँ माँ जानती हूँ तो कुछ लोगों के आगे मजबूर हो गई है माँ, पर अपनी आवाज़ तो उठा, तेरी आवाज़ को कोई नहीं टालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। माँ, माँ एक बार माँ अपनी आवाज़ उठा कर तो दे। माँ मुझे जीने का एक मौका तो दे, जीने का एक मौका तो दे। इस तरह एक बेटी पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। एक बेटी के पैदाइश के बाद उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है या किसी जंगल में फेंक दिया जाता है, जिन्हें कुत्ते नोच नोच कर खा जाते हैं। क्या यही है बेटियां? इन्हें दफन की बेटी के बारे में कुरान कहता है, वह इधर जब दफन की बेटी से सवाल करेगा तुम्हें किस गुनाह के कारण, तुम्हें किस जुर्म के कारण तुम्हें कत्ल किया गया। फिर सहपाठियों, जब आप लोग कहते हो कि हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटी को पैदा होने नहीं दोगे तो कौन सी बहू लाओगे, तो किस परिंदों को बहू बनाकर घर लाओगे। एक बेटी को निजी शिक्षक समाप्त करती हो, क्यों? क्या और करें? एक बेटी को आगे पढ़ने का चांस क्यों नहीं देते? क्या एक बेटी को आगे पढ़ने का अधिकार नहीं? जब कुरान और हदीस इनकी शिक्षा पर जोर देते हैं तो हम कौन होते हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले? हम क्या कितना अधिकार दिया जनाब, किसने उनके हक को छीना जाए? फिर ऐसे जानो, हमारे समाज में कई एक लड़कियां हैं जो 10th में टॉप की और उसके बाद उसके पेरेंट्स का विवाह करा दिया। सोचो, जरा सोचो, उस लड़की, उस बेटे के दिल में क्या बीती होगी, क्या क्या सोची थी अपने भविष्य के बारे में, ना जाने क्या क्या सपने थे, सब अधूरे रह गए। सोचो, एक बार सोचो, पर अफसोस बेटी के बारे में कोई नहीं सोचता। जब बेटी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उनकी आवाज़ भी कहकर दबा दी जाती है कि लड़की कितनी बेशरम है, लुच्चोरी है। कौन सोचता है बेटी के बारे में? पर बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ एक परिवार के सदस्य शिक्षित होती है जनाब, लेकिन ये एक बेटी अगर शिक्षा प्राप्त करे तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होती है, संपूर्ण परिवार। अगर आप कोई एक बेटी शिक्षित हो तो अपने संतान को निडर, अनुशासित और बलवान बना सकती है। इन सारे कार्यों में एक गुरु, आदर्श, गृहिणी, एक प्रशासन सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग एक बेटी को सिर्फ एक बेटी मत समझिए, इस बेटी को पुकार को सुनिए। I am not only a girl, I am a lawyer. I am not only a girl, I am a doctor. I am not only a girl, I am an engineer. I am not only a girl, I am a teacher judge. I am not only a girl, I am a leader of my life. उपहार देते हो तो शिक्षा कर दीजिए, अगर उपहार देना है तो शिक्षा कर दीजिए। अगर बेटी के शादी में जयजी देना है तो शिक्षा कर दीजिए, अगर बेटी को गिफ्ट देना है तो शिक्षा कर दीजिए। प्रिय मित्रों, सब बेहतर से बेहतर चीज बेटों को मिलता है, एक बेटी को क्यों नहीं मिलता है? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी पति के लिए, कभी भाई के लिए, कभी बेटा के लिए। हमेशा एक लड़की को बोझ माना जाता है, कभी माँ बनना तो कभी बेटी बनना, कभी बहन बनना तो कभी बीवी बनना। इस तरह कई बंधनों से कैद कर दिया जाता है। इसलिए अपने बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाओ ताकि कोई भी शख्स उन्हें बुरी नजर कर देख न सके और ना ही कोई व्यक्ति उन्हें बुरा भला कह सके। इतना बलवान, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाओ ताकि अपने उज्जवल भविष्य को निर्माण कर सके। हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बेटी को हर चीज़ में मौका दे ताकि अपने हुनर और काबिलियत को साबित कर सके, एक बेटों की तरह।
कहते हैं घर वालों की खुशी का राज होती है बेटी, हर माँ बाप के सिर का ताज होती है बेटी। घर वालों की खुशी का राज होती है बेटी, हर माँ बाप के सिर का ताज होती है बेटी। बेटी है कुदरत का उपहार, जीनों को इसको दो अधिकार। अब अंत में इस सभा में मौजूद सभी पेरेंट्स से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग बेटा बेटी में फर्क ना करें, बल्कि बेटा और बेटी दोनों बराबर है। बोथ आर इक्वल, सो ट्रीट देम इक्वल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।